आते फिरे, जमीन से अंगूरियां पैदा करते रहे, शिकमे मादर में तस्वीरें बनाते रहे, जिब्राइल जैसे बेटे अता करते रहे, इनके हाथ में नहीं देना। इनको सिर्फ हाथ उठा के तरले करो मेरे सामने खड़े होके। ये 2 टके का जो नुत्फे की मखलूक इंसान तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है ना, ये तुम्हें वसीला सिर्फ दुआ के लिए बनाए, तरले करे। अब फिर मुझे अगर तरस आ गया तो मैं दे दूं। ये इन्होंने तौहीद पेश की है। अल्लाह यानी अल्लाह जालिम आदल नहीं रहा। डकू ने तौहीद को जालिम करार दिया है, अल्लाह को जालिम करार दिया इस बदबख्त मलऊन इब्ने मलऊन इब्ने मलऊन इब्ने मलऊन शजरतुल मलऊन ने। ये इब्लीसी नुत्फा जो है, और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे हैं वो लुटेरे, वो दीन फरोश, वो दीन का सतून तबाह करने वाले, जिनका शियत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जिनकी आवाजें गधों से ज्यादा बुरी हैं, जिनके दलाइल अबलीस से ज्यादा पस्त हैं, जिनके अकीदे अबू सुफियान जैसे हैं, जो माविया की सोच लेकर शियत के अंदर बैठे हुए हैं, हाँ, कि माविया का प्रचार करना है, जो इमाम हसन के कातिल को रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते, जो खुला कातिल। इससे अगर यजीद को कहलवाना पड़ेगी, यजीद को भी कह देगा। और हमारी अवाम जो जनाब इंप्रेस हो जाती है अबा कबा इमामा देखकर, और इनकी पुजारों देखकर, और इनके पीछे जनाब 20-25 क्लैशन कोहों वाले और उलमा मौलवी जिन्होंने हमारा लिबास चोरी करके पैदा हुआ। मैं पाकिस्तान की सारी शियत से अपील करता हूं, तुम्हारे ऊपर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज करार दिया है और कहा है, इज़ा राए तुम रैबुन, कि जब तुम अहले शक को देखो, वल बिदआ, और अहले बिदअत को देखो, फबराअतुहुम, तो उनसे फौरन बिराद करो, व अक्सरो मिन सब्बिहिम, और इन्हें कसरत से गालियां दिया करो। जहां पर देखो कसरत से गालियां दो इन्हें। ये असूल काफी में सही हदीस मौजूद है। फर्ज करार दिया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे ऊपर, तुम इस कौम के ऊपर। और अहले बिदआ कौन है? अहले बिदआ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जामियातुल मुंतजर का हर मौलवी, मोहम्मद हुसैन डकू का हर चेला, ये बजाते खुद और इसके पीछे चलने वाले वो मदारस के मौलवी जो मिंबर की लालच में और शियत पर कंट्रोल की लालच में और शियत पर चुदराट की लालच में और शियत पर कायदियत की लालच में जनाब पूरे दीन का बेड़ागर कर रहे हैं उलमा हक्का के मुकाबले में, कि तौसफी को गिरा दिया जाए, नसीम अब्बास रिजवी को पस्त कर दिया जाए, तालब जोरी को मिट्टी में मिला दिया जाए, रशीद तराबी के अकायद खत्म कर दिए जाएं, इज्तिहादी का मलिया मेट कर दिया जाए। जनाब उलमा हक्का के सामने अगर खालसी खड़ा करना पड़ता तो खालसी को खड़ा करके वही शियत का प्रचार किया जाए। किसी सूरत में यह पाकिस्तान की शियत की क़यादत और इसकी चुदराहट हमारे हाथों में आ जाए। इस लालच में दीन का बेड़ागर किया जा रहा है, शियत का प्रचार गलत किया जा रहा है, शियत का नुक्ता नजर खत्म किया जा रहा है, शिया अकायद पर डाके डाले जा रहे हैं। पाकिस्तान के गयूर मातमियों और गयूर आजादारों, तुमसे इल्तिजा नहीं कर रहा हूं मैं, बल्कि तुम्हें आईना दिखा रहा हूं कि सैयदा फातिमा तो ज़हरा के सामने किस तरह खड़े होगे तुम। क्या जवाब दोगे वहां पर कि हमने आजादारी को तर्क किया 2 टके के मौलवी के झूठ में? कोई तहकीक नहीं। हमने अपने अकायद को खत्म किया, रसूल को क्या मुंह दिखाओगे? 2 टके के झूठे फरेबी धोखेबाज लुटेरे के कहने के ऊपर, जो हमारा लिबास लूटकर, जो हमारा इमामा लूटकर, जो हमारी अबा कबा लूटकर यहां पर शिया बनकर बैठा हुआ है, तुम्हें शिया लिबास दिखा रहे, जिसके पास अकायद नाम की कोई चीज नहीं है। यह कोई शिया लिबास नहीं, यह इस वक्त अब्लीसी लिबास बन चुका है। हमारा लिबास हमारे पास है। शैतान भी जब आया, कभी आया तो इसी लिबास में उसने आकर धोखा दिया, इसी लिबास में आकर उसने वर्गलाया, इसी लिबास में उसने बड़े बड़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो तुम लोग तो
किस खेत की मूली हो। तुम्हें यह ऐसा सैलाब है कि अगर इसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार और उस चट्टान की तरह खड़े नहीं हो जाओगे तो यह तुम्हें बहा कर ले जाएगी। वो पत्थर ना बन जाओ जो झरने के नीचे पड़े होते हैं। झरने के नीचे अगर पहाड़ भी आ जाए तो वो खत्म हो जाता है। इस झरने को एक ऐसे दरिया की तरफ बहा दो, इस झरने को एक ऐसी जमीन की तरफ बहा दो जो बंजर हो, बेजान हो, ताकि यह अपना वजूद ही खो दे। इन्हें कबूल ना करना। अगर इन्हें कबूल कर लिया तो वो शीयत जो तुम्हें विरसे में मिली है, वो शीयत जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी गर्दनें कटवाई हैं, वो अजादारी जिसके लिए मतवक्कल मलऊन अब्बासी के दौर में माओ ने अपने बेटों के सर कटवाए, वो खत्म हो जाएगी। ये यजीद से बड़ा जालिम है। ये तलवार से नहीं, कलम की जोर पर, शैतानी और अबलीसी कलम के जोर पर हुसैनियत को खत्म करना चाहता है, आजादारी को खत्म करना चाहता है, अकायद को खत्म करना चाहता है, हमारे विरसे को खत्म करना चाहता है। इंसान और मोमिन बनकर इसका बाइकआउट इस तरह करो कि अगर यह कहीं पर पढ़ने के लिए जाता है वहां पर उठाकर बैनर लगाओ, इसके खिलाफ नाराबाजी करो, वहां के बानियों को कहो कि हमारा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसे दोबारा यहां पर पढ़ाना नहीं, तुमने बुलाना नहीं, यह तुम्हारे ऊपर फर्ज है। ये तुम्हारी गर्दनों के ऊपर सैयदा फातिमा तो ज़हरा का वो फर्ज है, मौला अमीरुल मोमिनीन की वलायत का वो फर्ज है, वो तोक है जो तुम नहीं उतार सकते। ये फर्ज तुम्हें निभाना पड़ेगा, हर सूरत में निभाना पड़ेगा। आज ये आजादारी के सामने नमाज को खड़ा कर रहे हैं, आज ये आजादारी के सामने अजान को खड़ा कर रहे हैं, आज ये आजादारी के सामने जनाब इंसानी हकूक को खड़ा कर रहे हैं। हुसैनियत हर हकूक पर हावी है। हम जानते हैं हुसैनियत क्या है, हुसैनियत का प्रचार कैसे करना है। ये लोग अगर वजूद कुव्वत में आ गए मेरे दोस्तों, यकीन करो पाकिस्तान के हर अजादार को ये खत्म कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर हर तरह की आजादारी को खत्म कर देंगे, पाकिस्तान के अंदर हर तरह की हुसैनियत के प्रचार को ये मलिया मेट कर देंगे, फना कर देंगे। ये वो शैतानी भेड़िए हैं जिनका शीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इनका नकाब नोच दिया गया है। ये जितने झूठ और इफ्तरा बांधते थे वो खत्म कर दिए गए और आपके ऊपर यह फर्ज है। मुझे ईमेल अपनी दे, मोमिनीन मुझे दे रहे हैं, मैं इन्हें सेंड करता हूं। फर्ज है आपके ऊपर, कम अज कम 100-200 बंदे तक आप इसे पहुंचाएं, इस आवाज को। इसका शीयत के साथ कोई लेना देना नहीं, इसके करीब बैठना, इसका सुनना, इसकी नशर इशात करना शरअन हराम है। क्यों? कि ये हमारे अंदर एक ऐसा भेड़िया घुस आया है जिसे हमने पहचान लिया है और अब जूते मारकर इसको बाहर निकालना है। और साजिद अली नकवी का भी शीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, जो माविया जैसे मलऊन को खलीफतुल मुस्लिमीन और खुलफा राशिदा में शामिल करने के लिए तैयार हो गए। कोई ताल्लुक नहीं हमारा साजिद नकवी टोले से। तकी शाह, गुलाब शाह, अख्तर अब्बास, सफदर नजफी और ये जनाब जामियातुल मुंतजर, इसके जितने भगोड़े और जितने खुमस खोर और जितने ज़कात खोर और जितने सदकात खोर मौलवी लौंडे लफाड़े हैं, कोई ताल्लुक नहीं शीयत